नमस्कार दोस्तों, कहानी में एक लड़का पोस्टिंग पर दिल्ली गया तो कंपनी से मिले घर की देखभाल एक आदमी और एक लड़की करती थी। भावेश का अपना कोई नहीं था, जैसे तैसे करके उसने पढ़ाई पूरी की। भावेश की अभी शादी नहीं हुई। पहली पोस्टिंग दिल्ली में मिली। सुदूर इलाके में उसकी कंपनी को वेयर हाउस बनाना है। बस उसकी कार्य को शुरू करने के लिए कंपनी ने उसकी पोस्टिंग यहाँ की है। भावेश दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर शहर से बाहर बने कंपनी के गेस्ट हाउस में पहुंचा। वह एक फार्म हाउस के अंदर बनी एक बहुत बड़ा बंगला था। वहां केवल एक चौकीदार बाहर बने क्वार्टर में रहता था। चौकीदार गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आया और भावेश को नमस्ते करके उसका सामान लेकर अंदर चला गया। कंपनी की साइट पास में ही थी तो भावेश बिना रुके चौकीदार को साथ लेकर उसी टैक्सी से साइट पर चला गया। साइट पर काम तो बंद था, पर कंपनी का एक स्टाफ और ठेकेदार मौजूद था। कंपनी का दबाव था कि काम तेजी से शुरू किया जाए, तो उसी के मद्देनजर भावेश ने सारी प्लानिंग ठेकेदार से करी। भावेश को बड़ी बोरियत सी हो रही थी। काम कुछ विशेष था नहीं करने को। उसने चौकीदार को कुछ रुपए दिए कि वह घरवाली से पूछकर चाय नाश्ते का और कुछ रसोई का सामान लाकर रख दे। उसे बाहर का खाना पसंद नहीं, तो केवल दिन का खाना होटल से आएगा और रात को वह घर पर ही खाएगा। तभी चौकीदार ने सामान से बचे थोड़े रुपए भावेश को लौटने चाहे, तो भावेश ने ये उसे ही दे दिए। तुम इनाम समझ कर रख लो। चौकीदार की बांछें खिल गईं। उसने अपनी घरवाली को आवाज देकर कहा, साहब का खाना गर्म कर दो। चौकीदार की बीवी को देखकर भावेश आश्चर्यचकित हो गया। कहाँ वो बूढ़ा चौकीदार, कहाँ उसकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर थी। भावेश यह सोचता रह गया कि चौकीदार कम से कम दोगुनी उम्र का होगा। चौकीदार दूर नीचे बैठा बस गंदे दांत निकालकर मुस्कुरा रहा था। उसके मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि आज रात पीने का जुगाड़ साहब ने कर दिया। अब आज उसे अपनी पत्नी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। दिव्या ने भावेश को कॉफी देते हुए पूछा कि रात को क्या खाएंगे बता दें, ताकि वह बाजार से सामान ले आए। दिव्या ने फिर अपने पति से कहा, मैं बाजार जाकर सामान ले आती हूँ। तो उसने कहा, तुम यहीं रुको, हमें बता दो, हम लाकर दे देते हैं। भावेश ने दिव्या को रुपए दे दिए कि रसोई का सामान तुम अपनी मर्जी से मंगाती रहना, और जब रुपए खत्म हो जाए तब और ले लेना। दिव्या बहुत खुश हो गई। इतना विश्वास उसे 2 साल बाद किसी से मिला। उसने अपने पति को लिस्ट बनाकर दे दी और उसे सख्ती से कहा, इन पैसों का मुझे हिसाब देना, अपनी दारू मत ले आना इनसे। तो उसका पति हंसते हुए बोला, उसका इंतजाम तो साहब ने पहले ही कर दिया है। भावेश ने दिव्या से पूछा, क्या तुम्हारा रोज पीता है, और तुम इतनी सभ्य और साफ सुथरी इसके घर कैसे आ गई? दिव्या धीरे से बोली, साहब नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है। उसकी आवाज भर आई थी। भावेश ने उसे प्यार से कहा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, बस ऐसे ही पूछ लिया। दिव्या वहीं नीचे बैठ गई। भावेश ने उससे बहुत कहा कि कुर्सी पर बैठ जाओ, पर वह नहीं बैठी। कहने लगी, साहब अब आदत छूट गई। तब भावेश से हमदर्दी पाकर दिव्या ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। और दिव्या, बस आदमी किसी मतलब का नहीं, प्यार तो बहुत करता है, मुझे बस गंदा रहता है और पीता है। वैसे आज तक कभी ऊंची आवाज में भी नहीं बोला मुझसे, बल्कि मैं ही उसे डांटती रहती हूँ। भावेश ने उससे पूछ ही लिया, तुम लोगों के कोई बच्चा नहीं है? दिव्या चुप रही, हाथ मसलती रही, और कुछ पल बाद पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदती हुई धीमे से बोली, साहब बच्चा तो तभी होगा जब मेरा आदमी कुछ करेगा। उसके बस का कुछ नहीं है, पर मुझे अपनी सुरक्षा के लिए किसी खूंटे से तो बंधा होना जरूरी था। मैं अकेली जान कहाँ जाती। अब दोनों चुप थे। चौकीदार भी आ गया था। वह अपनी आदतानुसार बाहर बैठा, हाथ जोड़े बस मुस्कुरा रहा था। भावेश ने दिव्या और उसके पति से कहा, तुम अब अपने क्वार्टर में जा सकते हो, अपना खाना बना लो, मैं खाना 8 बजे करीब खाता हूँ। तो सुबह जो खाना होटल से आया था वो बचा था। ये बचा खाना बेकार जाएगा, तो आज रात को तो मैं इसी से अपना काम चला लूंगा। इस पर दिव्या ने बड़े अधिकार से कहा, क्यों खाएंगे बासी खाना, मैं ताज़ा अच्छा बनाकर खिलाऊंगी, आप होटल का खाना भूल जाएंगे। वह 10 बजे करीब ऐसे ही सिगरेट पीता हुआ बाहर खुले में टहल रहा था।
जब वह चौकीदार के क्वार्टर के पास से निकला तो उसे दिव्या की आवाज सुनाई दी। वह अपने पति को झिड़क रही थी रोज पीने के लिए। पत्तों की खड़खड़ाहट से आवाज हुई तो दिव्या ने खिड़की खोलकर बाहर झांका। भावेश को टहलते देखकर पूछा, साहब कोई काम हो तो मैं आती हूं। कहती हुई वह एक चादर डालकर बाहर आ ही गई। दिव्या गुस्से में बोली, शायद आपने उसे कुछ रुपए दे दिए होंगे तो आज तो ज्यादा पी है, खाना भी नहीं खाया। भावेश बोला, कल इसे टाइट करूंगा, अब तुम सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही तो टहल रहा था। दिव्या बोली, कॉफी बना देती हूँ, बस कपड़े बदल कर आती हूँ। भावेश का मन बेईमान हो रहा था। उसने धीरे से कहा, कपड़े बदलने की क्या जरूरत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे ही बना दो। दिव्या की चादर उलझ रही थी तो भावेश ने उससे कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो चादर हटाकर आराम से बना लो, कॉफी मैं रूम में हूं। तब भावेश ने किसी बहाने से अंदर झंका तो दिव्या किसी स्कूल की लड़की जैसी लग रही थी। भावेश का मन डोल गया पर उसने अपने मन को समझाया कि यह गलत है। भावेश ने उससे पूछा, तुम्हारी कॉफी कहाँ है? दिव्या खुश थी। इसी तरह 10-15 दिन निकल गए। एक दिन भावेश की आंख खुली तो देखा दिव्या सफाई कर चुकी है और हर्ष बाहर लॉन में बैठ गया। दिव्या उसे चाय पकड़ाती हुई बोली, साहब अब होटल का खाना मत मंगाइए, मैं बहुत बढ़िया खाना बनाकर भेज दिया करूंगी। भावेश ने हंसते हुए चौकीदार से कहा, तुम्हें इतनी अच्छी बीवी कहां से मिली? भावेश ने उससे कहा, अब तुम शराब छोड़ दो वरना नौकरी खत्म। मैं दिव्या को रख लूंगा तुम्हारी जगह, फिर तुम घर का चौका बर्तन करना। भावेश कमरे में जाकर दोबारा लेट गया। थोड़ी देर में बाथरूम में आहट हुई। दिव्या नहाने आ गई थी। भावेश के कमरे की लाइट बंद थी। उसे बाथरूम की किवाड़ से एक झिरी से रोशनी आती दिखाई दी। भावेश का मन डोल रहा था। वह दबे पांव उठा और झिरी से झांका, पर उसके संस्कारों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वह चाहता था कि पहल दिव्या ही करे। भावेश और नजदीक हुआ किवाड़ के तो टकरा गया। अंदर से दिव्या की आवाज आई, साहब बस निकल रही हूं। भावेश किवाड़ से दूर हटा और दबे पांव वापस बिस्तर पर आंख बंद करके लेट गया। फिर भावेश उठकर वर्कआउट करने चला गया। उसने निगाह घुमाई तो देखा दिव्या उसे मुस्कुराते हुए घूर रही थी। दिव्या ने बड़े अपनेपन से कहा, आप टी शर्ट पहन लीजिए वरना ये गुलाबी ठंड है, नुकसान कर देगी। चाय पीकर हर्ष नहाने चला गया। उसने अपने मोबाइल का वीडियो कैमरा चालू किया और उसको बाथरूम के दरवाजे की ओर करके छिपाकर रख दिया और चला गया नहाने। नहाते समय उसे ऐसा लगा कि दरवाजे के पास कोई है। दरवाजे के पास ऐसी आहट हुई कि कोई टकराया। भावेश ने पूछा, कौन है? तो दिव्या की घबराहट की सी आवाज आई, साहब हम सफाई कर रहे हैं। भावेश ने सोचा कि सफाई तो इसने सुबह ही कर ली। भावेश ने सबसे पहले मोबाइल चेक किया। उसकी बांछें खिल गईं यह देखकर कि दिव्या पूरे समय झिरी में आंख गड़ाए उसे नहाते देखती रही थी। आग दोनों ओर लगी थी, बस देर पहल की थी। भावेश ने बालों में तेल लगाते हुए दिव्या को आवाज दी। दिव्या आई, उसे इसे देखकर ठिठकी। भावेश ने बड़े सहज स्वभाव से कहा कि उसके गारमेंट्स कहाँ रख दिए? दिव्या हंसती हुई बोली, साहब अलमारी की दराज में ही तो रखे हैं। दिव्या ने उसके कपड़े बेड पर रखे, वह रख कर जाने लगी तो भावेश से टकरा गई। दोनों के मुंह से सॉरी निकला पर भावेश ने उसे बाहों से थाम लिया। दिव्या ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस नजरें झुका ली। दिव्या को इस समय देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह चौकीदार की बीवी है। उसने भावेश से कसम साते हुए कहा, साहब ये ठीक नहीं, आप कहा और हम कहा। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, आप मुझे पहली नजर से ही अच्छे आदमी लग रहे हैं।